भूख, भोजन और भय। क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये तीन चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली जाएगी। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, एक लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाती है, अपने आप चली। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी जाना है मुझे, अब भी आना। भूख चली गई, भोजन चले गया। और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है। परमात्मा के नजदीक में पहुंचोगे, भय समाप्त हो जाएगा। कभी आप महसूस करिएगा, कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त। भय कब लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर चलो, पूरे मेले में घूमना। कृष्णेश्वर बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाऊ के, अपने पिताजी के और माताजी का, अपनी आई का हाथ पकड़ा हो और बच्चा सब दूर घूमेगा ना, तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। पर वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा, अच्छा लगेगा, कोई उसको टॉफी ला कर देगा, अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो भय से मुक्त है। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको भय लगता है, उसको डर लगता है। उसी तरह जब तक आप अपनी जिंदगी में एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो, तो समझ लो आप भय में पड़े हुए हो, और जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए उस दिन भय से मुक्त हो गए। भय से। पिता है मेरा साथ में, मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, मेरा शंभू मेरे साथ में है। और जब मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी साथ होता है, तो फिर भय नहीं होता है। अकेले नहीं रहोगे। जिस दिन शिव के करीब में आ गए, जिस दिन भगवान शंकर के पास आ गए, शिव के नजदीक आ गए, जिस दिन भगवान शंकर की शरणागति में आ गए, मिठास लाओ मिठास, गला पकड़ रहा है वापिस। भगवान शिव के जिस दिन करीब में आ गए, भगवान शंकर के जिस दिन नजदीक आ गए, उस दिन अकेले नहीं रहोगे। भगवान के करीब में आने के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता। रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं।
अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता है।